हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू ई दृष्टि पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं आने के पहले सबसे पहले दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं दोस्तों। तो जो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें पीवी सिंधु बिल्कुल सही था, ठीक है दोस्तों। अभी दो क्वेश्चन नए मैं कर रहा हूं दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं उन सीनियर स्टूडेंट जो 2 3 4 5 बार सीपीसीटी दे चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं दोस्तों कि मैं यहाँ पे जैसे बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि दोस्तों की जो सीपीसीटी एग्ज़ाम है वो टाइपिस्ट बहुत सारे बंदों की मतलब बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक एक दो दो तीन तीन नंबर से मार खा जाते हैं किसमें, थ्योरी में, ठीक है दोस्तों। तो उसी को ध्यान रखते हुए दोस्तों मैं यहाँ पे कंप्यूटर की एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही बारीकी से कंप्यूटर पढ़ाऊँगा और बताऊँगा दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी 2 से 3 बार निकाली है एग्ज़ाम। तो आपको मैं बताऊंगा थ्योरी कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। थ्योरी की जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसमें तीनों चीज़ें मैं करवाऊंगा, जैसे कि मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। 3 आते हैं इसमें, 3 सब्जेक्ट, और इसके जीएस के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड है जो सीपीसीटी की एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक एक दो दो नंबर से जो मार खा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो ये बताइए जो सीनियर स्टूडेंट मतलब जिन्होंने या तो सीपीसीटी क्वालिफाई कर ली है या फिर अच्छे से उनकी तैयारी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बताइए आपकी उस डिवाइस का नाम बताइए कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं, ठीक है दोस्तों। क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन ले। उस डिवाइस का नाम बताइए कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों माना जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा ये बताइए कि ऐसा डिवाइस बताइए जो इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है दोस्तों। क्या, इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ ये बताइए, तीसरा जीएस का मेरा क्वेश्चन है कि दोस्तों ये बताइए कि जो खेल रत्न है उसका नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 क्वेश्चन है। पहला है कि उस डिवाइस का नाम बताइए कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हैं, और एक उस डिवाइस का नाम बताइए जो इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों अब बात नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से 100% कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आता ही है। जैसे पीएससी में भी हर बार आता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट पीएससी जैसी एग्ज़ाम में इनपुट और आउटपुट गलत लगा के आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँगा आज से, अब आपको याद ही हो जाएगा इनपुट आउटपुट, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हर जगह आपसे जीएस में पूछा जाता है, चाहे बैंकिंग की बात हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, पीएससी हो, व्यापम की कोई एग्ज़ाम हो, और सीपीसीटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपन क्या, इनपुट डिवाइस। क्या देखेंगे, इनपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। तो इनपुट डिवाइस मतलब क्या होगा दोस्तों, इनके थ्रू, इन डिवाइस के थ्रू ही अपन कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। इनके द्वारा ही जो अपनी जानकारी अपन कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे इन डिवाइस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे अपन इनपुट डिवाइस। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्या है, कीबोर्ड। क्या है प्यारे दोस्तों, कीबोर्ड। कीबोर्ड है क्या, इनपुट डिवाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है दोस्तों कीबोर्ड। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। जैसे कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, इसमें जैसे फंक्शन की कितनी होती है दोस्तों, इसमें 12 होती है। उसके बाद इसमें न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD होती है जो, फिर नंबर होते हैं इसमें 1 से 0 तक, 1 से लेकर 9 10 0 तक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है अपना कीबोर्ड, क्या है प्यारे दोस्तों, इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, माउस। क्या है प्यारे दोस्तों, माउस। माउस सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। क्या है, माउस सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माउस सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। माउस हो गया, माउस जैसे कि अभी देख रहे होंगे वायरलेस माउस भी आता है और वायर्ड माउस भी आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है प्यारे दोस्तों, जॉयस्टिक भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक जैसे कि आपने देखा हो दोस्तों, जैसे कि अपन वीडियो गेम खेलते हैं जॉयस्टिक के थ्रू ही खेलते हैं दोस्तों। जॉयस्टिक जब वीडियो गेम खेलते हैं वहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा जो ड्रोन है, ड्रोन से जब आप फोटो लेते हो, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जो ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, वो जॉयस्टिक के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
या फिर ड्रोन जैसे कि आपने देखा होगा जो बाहर भी, ठीक है दोस्तों। तो वो ड्रोन में जो यूज़ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए तो वो जॉयस्टिक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रहेगा जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस। तो 3 डिवाइस देखिए अपन ने, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या, प्रकाशीय पेन। प्रकाशीय पेन प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा डिजिटल बोर्ड देखा होगा, डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो लिखने के लिए यूज़ करते हैं वही है क्या है, प्रकाशीय पेन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे स्कैनर, जैसे कि आपने सभी देखा होगा, जैसे कि आप सीपीसीटी का फॉर्म भरने जाते हो, ठीक है दोस्तों, तो कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो जो साइबर वाला भैया बोलता है कि क्या करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालना पड़ेगा, तो वही होता है क्या, स्कैनर, ठीक है दोस्तों। तो स्कैनर भी क्या है प्यारे दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये स्कैनर और प्रोजेक्टर ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। स्कैनर क्या है, स्कैन करने का काम करता है और ये इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद देखेंगे बारकोड रीडर, ठीक है दोस्तों। बारकोड रीडर क्या है प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप कहीं मॉल में जाते हो, मार्केट में जाते हो, वहाँ पे जैसे आपने कोई चीज़ परचेस करी, तो उसके बाद जब उसका प्राइस जो आपने देखा होगा वो स्कैन करके वो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या रहता है, वहाँ पे बारकोड रहता है, ठीक है दोस्तों, वो बारकोड रहता है। जैसे कि आप कोई सी भी बुक देख लो, बुक के अंदर भी रहता है प्यारे दोस्तों, ये जो यही वाला होता है, क्या होता है, ये बारकोड होता है, ठीक है दोस्तों। तो बारकोड रीडर इसको पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए जो बारकोड बताया, इसको पढ़ने के लिए जो रीडर होता है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों माइकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक तो ये पूछेंगे प्यारे दोस्तों कि माइकर का फुल फॉर्म पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है प्यारे दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत बार आपको क्या करेगा, रिकॉग्नाइजेशन की जगह रीडर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या राइट क्या है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये होता क्या है माइकर दोस्तों, ये आपने देखा होगा जो बैंक में अपन चेक डिपॉजिट करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो बैंक उसमें चेक नंबर जो लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों, जो कोड लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों, तो वही रहता है, क्या रहता है प्यारे दोस्तों, वो उसको पढ़ने के लिए ही इस डिवाइस का यूज़ होता है माइकर का, ठीक है दोस्तों। वो क्या रहता है, चुंबकीय इंक से लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों, तो वही उसको पढ़ने के लिए यूज़ होता है किसका, माइकर का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पंच कार्ड, क्या है प्यारे दोस्तों, पंच कार्ड रीडर, ये भी एक प्रकार का क्या है प्यारे दोस्तों, इनपुट डिवाइस। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, पहले देखा कीबोर्ड देखा, माउस देखा, जॉयस्टिक देखा, प्रकाशीय पिन देखा, स्कैनर देखा, बार कोड रीडर देखा प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखा अपन ने माइकर देखा और पंच कार्ड, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक माउस का जरूर याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है, क्या है प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है दोस्तों, क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्यारे दोस्तों ये वही है, जब आप पीएससी की एग्ज़ाम देते हो या और भी कोई टिक मार्किंग एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक सीट दी जाती है, जिसके ऊपर आप टिक करके आपका राइट आंसर लगाते हैं या रोल नंबर भरते हैं दोस्तों। तो वो जो सीट है, ठीक है दोस्तों, उसको पढ़ने के लिए इसका यूज़ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी क्या हो गया प्यारे दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ये भी एक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों डिजिटल कैमरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत लगा देते या ध्यान नहीं दे पाते, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। जो अपना डिजिटल कैमरा है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसी से अपन क्या करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर टच स्क्रीन, ठीक है दोस्तों, टच स्क्रीन, जैसे अपने वो टच का मोबाइल वाला सॉन्ग तो सी ना, हाथ में टच को मोबाइल वाली आदिवासी लगे, ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा लेकिन कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि टच क्या है, इनपुट या आउटपुट। अब जैसे एग्जाम में बैठते हो हम, आपका दिमाग घूम जाता है दोस्तों, तो ये क्या है, टच का मोबाइल जो टच है, ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है प्यारे दोस्तों। क्या है, टच क्या है, टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जैसे कि माइक, ये मेरे पास माइक है, ठीक है दोस्तों, जिससे मैं इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। क्या है प्यारे दोस्तों, माइक क्या है, इनपुट डिवाइस। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर देखा, जो अपन ने जो पीएससी की एग्ज़ाम होती है या अदर एग्ज़ाम टिक मार्किंग होती है जहाँ पे सीट देती, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा ही उसको पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा अपन ने ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर देखा, डिजिटल कैमरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन देख लिया, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद माइक हो गया। उसके बाद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ठीक है दोस्तों, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद देखेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी प्यारे दोस्तों क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे आप एटीएम पे गए होंगे अपने कार्ड लेके, ठीक है दोस्तों, जैसे अपन कार्ड बिठाते तो वहाँ पे क्या उस कार्ड को रीड करा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वही वाला जो अपने एटीएम कार्ड को जो रीड कर रहा है वही होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी प्यारे दोस्तों क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। तो ये सारे हो गए क्या, इनपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं, अपन ने देखे थे कीबोर्ड देखा था, माउस देखा था, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये सारे अपन ने प्यारे दोस्तों क्या देखे, इनपुट डिवाइस। अब देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, आउटपुट डिवाइस। क्या देखेंगे, आउटपुट डिवाइस। क्या देखेंगे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस, मतलब इनके थ्रू कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस हुआ है अपना डेटा, ठीक है दोस्तों, उसको बाहर निकालने के लिए अपन यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइस का, ठीक है दोस्तों। तो इन डिवाइस के थ्रू ही अपने पास आएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी अपन ने इनपुट डिवाइस जो है इनके थ्रू अपन ने अंदर किया था डेटा, फिर कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस हो गई, ठीक है दोस्तों, प्रोसेस हो गई। अब प्रोसेस होने के बाद वो अपने को चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो इन डिवाइस के थ्रू अपने को वो क्या होगा, प्राप्त होगा डेटा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों, एक तो मॉनिटर हो गया। मॉनिटर को क्या बोलते हैं दोस्तों, वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या शॉर्ट फॉर्म में वो पूछता है, ये सीपीसीटी में ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो मॉनिटर वही वाला जो अपने को टीवी जैसा दिखता है, यही वाला क्या है दोस्तों, मॉनिटर। उसके बाद देखेंगे प्यारे दोस्तों प्रिंटर, आपने सभी देखा होगा, जैसे कि आपने सीपीसीटी का फॉर्म भरा, ठीक है दोस्तों, और आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो जो भैया फिर आपको एक फोतरा जो निकाल के देता है, ठीक है दोस्तों, जो पेज आपको निकाल देता है, वो निकाल के देता है, जो जिसको अपन एडमिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो प्रिंटर के थ्रू ही अपने पास आता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंटर भी एक प्रकार का क्या है प्यारे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में अपन ने देखा, सबसे पहले मॉनिटर देखा आउटपुट डिवाइस, उसके बाद देखा प्रिंटर देखा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखा प्लॉटर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे प्लॉटर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप कहीं भी सिटी में जाओगे, जो भी बड़े बड़े बोनर आपको दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वो इसका ही कमाल है, प्लॉटर का कमाल है, ठीक है दोस्तों। जो भी बड़े बड़े आपको पोस्टर दिखते हैं वो सारे प्लॉटर के द्वारा ही निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लॉटर क्या है प्यारे दोस्तों, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अपने को याद ये रखना है, पोस्टर नहीं याद रखना, ठीक है दोस्तों, याद ये रखना है कि प्लॉटर क्या है। आपसे सीधा एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट, तो आपको क्या लगाना है प्यारे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। हो गया, समझ में आया दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों स्पीकर। स्पीकर जैसे कि आपने देखे होंगे, जैसे कि ठीक है दोस्तों, स्पीकर क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाली भी है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत जगह ये बड़े मात्रा में कंपटीशन साउंड का रहता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है स्पीकर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया प्रोजेक्टर दोस्तों, आपने देखा ही होगा प्रोजेक्टर के थ्रू भी कहीं जगह क्लासेस चलती है, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। एक बार फिर से देख लीजिए, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये ज़रूर ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, तो माउस, ठीक है दोस्तों। उस डिवाइस का नाम बताइए जो इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़रूर आप कमेंट में कीजिए। एक ये बताइए कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा था कि जो खेल रत्न है, ठीक है दोस्तों, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अपने जो दोस्त है, ठीक है दोस्तों, जो भी सीपीसीटी में 1-1, 2-2 मार्क्स से रह रहा है, ठीक है दोस्तों, उसको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिए दोस्तों। इसके बाद कंटिन्यू आएगी अपनी कंप्यूटर की क्लासेस, जिसमें मैं सभी MS ऑफिस भी पूरा बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों कि वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।